Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School, and this is my second part of the video for class 6 Civics, Social and Political Life, जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बेटे इसका फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। बीइंग डाइवर्स इज़ बीइंग डिफरेंट, मतलब एक दूसरे से डिफ़र जो हम होते हैं तो उसको भी हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि हम लोग एक ही घर में कई सिबलिंग्स होते हुए भी हम लोग डिफ़र होते हैं एक दूसरे से, या कोई क्लास में आपका बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी भी जो है चॉइसेस और उसकी लाइकिंग्स जो है वो आपसे डिफरेंट हो सकती हैं, उसकी काफ़ी चीज़ें आपसे डिफ़र हो सकती हैं, ठीक है। बट डिफ़र होने के बाद भी हम यूनाइटेड होते हैं क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें लिंकअप करती है, ठीक है। तो हम अब उसी चैप्टर में आगे हम थोड़ा प्रोसीड करेंगे विद अ न्यू टॉपिक मेकिंग फ्रेंड्स। तो एज आई टोल्ड यू कि आप अगर अपने आप को थोड़ा सा आप इस चीज़ में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपस में अपना आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ मैंने बोला था ना कि आप अपने आप को कंपेयर कीजिए, ये देखिए आपकी लाइकिंग्स कितनी है और डिसलाइकिंग्स कितनी है, उनको काउंट कीजिए, ठीक है। तो आप डाइवर्सिटी का जो है मीनिंग बेटर समझ पाएंगे। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी दोनों ही चीज़ें एक साथ रहेंगी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सो अब हम यहाँ बात करेंगे मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? आपको लगता है कि जो आपसे एकदम डिफरेंट हो उसके साथ दोस्ती करना बड़ा ईजी होगा या टफ होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? तो चलिए मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करती हूँ। वी विल रीड अ शॉर्ट स्टोरी हेयर, एक स्टोरी चलेगी यहाँ पर आपकी। एंड दिस स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, ये पॉली सेन गुप्ता नाम के राइटर ने लिखी है ये स्टोरी। स्टोरी का नाम है द चेंजिंग ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो जो लाइट अब ये स्टोरी बड़ी ही थोड़ा यूनिक टाइप की है पर लेकिन आपको अच्छी लगेगी। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी बेटा आपको जल्दी में, ओके। तो ये जो स्टोरी यहाँ पे राइटर लिख रहा है वो खुद कैरेक्टर बनकर ही इस चीज़ को बोल रहा है। आई हैड मीन्ट इट्स अ जोक, मुझे लगा था एक जोक होगा। ए जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़ पेपर्स एट द जनपथ क्रॉसिंग एट अ बिजी इंटरसेक्शन। तो ये जो बोल रहा है ये राइटर बोल रहा है या कैरेक्टर जो है वो बता रहा है कि मुझे तो ऐसा लगा था एक जोक होगा। एक रैग्ड मीन्स एक वैसे ही थोड़ा क्या कहना चाहिए, मतलब कैसा रैग्ड का मतलब यानी कि एक फटे जितने कपड़े पहने हुए या गंदा सा या थोड़ा इस टाइप का सा जो है वो एक बच्चा जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा था जनपथ क्रॉसिंग पर, जो कि एक काफ़ी बिजी एरिया है। तो एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, जब जब भी वो अपनी साइकिल लेकर ये जो राइटर है ये निकलता था तो बच्चा पीछे पीछे स्क्रीमिंग करता हुआ दौड़ता था। और जो हेडलाइंस होती थी दिन की, उन हेडलाइंस को जो है वो टूटी फूटी इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके जोर जोर से लाउडली, आपने भी देखा होगा जैसे हॉकर्स बोलते हैं ना कि आज की ताज़ा खबर, तो उस तरीके से वो जो है वो थोड़ी थोड़ी सी खबरें जो रिपीट करता हुआ बोलता था, पीछे पीछे भागता था। सो एक दिन क्या हुआ कि जो ये राइटर बता रहा है कैरेक्टर, इसने अपनी जो है साइकिल रोकी वहाँ पर और फिर हिंदी न्यूज़पेपर मांगा। तो जब इसने हिंदी न्यूज़पेपर मांगा तो उसने उसका मुंह खुला रह गया जो बच्चा बेच रहा था न्यूज़पेपर। तो ही सेड यू मीन यू नो हिंदी, यानी कि तुम्हें हिंदी आती है? तो उसने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं आती है, और पेपर ले लिया। तो कहते फिर उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों पूछा, तुमने ऐसा क्यों लगा, तुम्हें क्या सोचा था तुमने? कहता ना नो बट यू लुक सो अंग्रेज़, आप जो है वो देखने में अंग्रेज़ से लगते हो इसलिए मेरे को लगा कि आपको हिंदी कैसे आती है। तो इस तरीके की कुछ बात चीज़ होती है। तो फिर वो क्या बोलता है, वो अपने आप बता रहा है कि फिर मैंने बोला कि हाँ मैं अच्छे से कोई हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, बिकॉज हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। अब इतना बोल दिया उसने। तो फिर वो बच्चा बोलता सब्जेक्ट्स, ही आस्क, वो पूछता सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैज़ नेवर बीन टू स्कूल। अब ये राइटर सोच में पड़ेगा कि मैं उसको कैसे समझाऊँ जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसे सब्जेक्ट क्या बताया जाए। तो उसने बताना शुरू किया, इतनी देर में जो है लाइट चेंज हो गई। तो इस तरह एक दिन निकल गया। नाउ नेक्स्ट डे क्या होता है, इस तरह मतलब क्या है इस स्टोरी में पूरा ये है कि इस बच्चा जो है और ये जो राइटर है जो बता रहा है, कैरेक्टर प्ले कर रहा है अपना, तो ये इस तरह सिग्नल पर मिलते मिलते इन लोगों में एक तरीके की बातचीत सी शुरू हो गई थी। डेली उसी टाइम पर उसी सिग्नल पे ये मिलते थे, जितनी देर में सिग्नल चेंज होता था
तब तक में इनकी बातचीत डेली चलती है इसी तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट डे क्या होता है कि अब वो समझ गया था कि भैया हिंदी का ही पेपर लेंगे, तो उसने कहा भैया आवाज़ लगाई आपका अखबार। अब वो हिंदी में बोलता है उससे, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। कल से उसके माइंड में वो सब्जेक्ट चीज़ चल रही है। तो जो है अब ये राइटर कह रहा है उसके मुंह से सब्जेक्ट वर्ड, इंग्लिश का वर्ड सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चा ऐसे रैग बॉय जैसे बोला है। वो अब गाँव, मतलब गाँव का क्या कहना चाहिए कि वो अनपढ़ टाइप का जो उसका वो था, इस वजह से थोड़ा उसके मुंह से अजीब लगा। सो ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। फिर मैंने उसे बताया कि ये कुछ पढ़ने के लिए होता है, उसे कहा जाता है सब्जेक्ट है। तो बस इतना ही बता पाया था। इतनी देर में फिर जो है लाइट्स चेंज हो गई। तो बोले मैं बस उससे इतना पूछ पाया कि हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। उसने बोला नेवर, नहीं कभी नहीं। बस इतना बोल के फिर वो बोलता है, अब बड़ा प्राउडली बोलता है कि नहीं मैं स्कूल नहीं गया हूँ, कभी भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैं ये काम जो है तब से कर रहा हूँ जब मैं इतना सा था। मतलब अपनी हाइट बताता है नाप के। तो सबसे पहले तो मेरी मदर जो है मेरे साथ आया करती थी, लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं अपने आप आता हूँ, अपने आप सब काम करता हूँ मैं। तो बोले मैंने बस इतना बोला उससे कि वेयर इज़ योर मदर नाउ, अब तुम्हारी माँ कहाँ है। तो उसने जवाब दिया शी इज़ इन मेरठ विद इतना बोलकर ही वो चुप रह गए। तीनों फिर सिग्नल बदल गए तो गाड़ियाँ चलने लगी, मैं चला गया। अब क्या हुआ, अगले दिन फिर मिलता है वो वहाँ। तो फिर वो उसने बोला माय नेम इज़ समीर, वो अपने बारे में बताने लगा। तो मैंने कहा कि अरे मेरा भी नाम समीर है। तो उसने इतना बोलते उसकी आंखें चमक उठी, यस, अरे वाह इट्स अनदर नेम। तो उसके बाद क्या होता है कि आई ग्रिंड एट हिम। तो मैंने उसकी तरफ देखा, वो बोलता ना ये व्हाट ऐसे करके। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उसे ये बताया कि इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो। तो मैंने उसे फिर बताया कि आपको पता है ये हनुमान जो भगवान जी है, हनुमान जी, उनके पिताजी का भी नाम समीर था। तो फिर वो बोलता है यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो उसने बड़े मज़े से ऐसे आंखें चमका कर बोला तो ठीक है हम दोनों ही समीर हैं, तो हम अपना नाम ऐसे रख लेते हैं। तो इस तरह की कहानी फिर चलेगी समीर एक और समीर दो की। फिर वो कहता है हाथ मिलाओ समीर दो, हिज हैंड नेस्टल इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड। क्योंकि ये समीर बड़ा था, वो समीर छोटा था जो न्यूज़पेपर सेलिंग कर रहा था। तो लेकिन उसकी खुशी देखकर वो हाथ मिलाता है लपक कर। तो बोले मुझे बड़ा अंदर से गर्माहट सी महसूस हुई। तो फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर क्या, इस तरह उनकी दोस्ती हो गई। वो सिग्नल पे अक्सर बातें करने लगे। अगले दिन ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। अब उसके चेहरे पर एक दिन क्या हुआ कि उसके चेहरे पर वो स्माइल नहीं थी जैसे वो हमेशा एक्साइटेड रहता था। देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ। उसने मुझे मिलते ही ये कहा कि मेरठ में कुछ हो गया है। ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड इन रॉइट्स। तो रॉइट्स मीन्स दंगे, जो दंगा फसाद वगैरह होते हैं ना, ये वो बताने, वो न्यूज़पेपर में सब देखता ही था। तो कहता है उसके चेहरे पे बड़ी परेशानियाँ थी। तो उसने कहा कि मेरठ में कुछ हो गया है और बहुत से लोग वहाँ पे दंगों में मारे गए हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस देखी थी, कम्युनल राइट्स, वहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगिन, मैंने उसे बोलना बताना शुरू किया। तो इतनी देर में क्या हुआ कि वो एकदम से बोलता है आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ और ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, मेरे सारे लोग जो है मेरठ में ही रहते हैं। और इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन बोले कि मैं सिर्फ उसका शोल्डर टच कर सका, मैं इससे ज़्यादा कुछ उसकी तरफ, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा नहीं पलट कर, क्योंकि वो दुखी था उस दिन बहुत। क्योंकि ये दंगे वगैरह जो होते हैं इसमें सबका नुकसान होता है, लोग सोचते नहीं, बिना सोचे समझे करते हैं ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातों पर लड़ना भिड़ना ये वो, इसमें क्या नुकसान तो सबका ही होता है ना इसमें। तो क्या होता है ही वॉज नॉट, फिर अगले दिन उसका मन बड़ा अजीब सा हो गया। फिर अगले दिन से जब इस वाले समीर ने देखना शुरू किया तो वहाँ पर उसे अपना समीर नहीं दिखाई दिया। फिर अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी, फिर वो कभी भी उसे नहीं मिला। एंड नो न्यूज़पेपर इंग्लिश एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। अब यहाँ पर ये दुखी होकर कहता है समीर एक कि कोई भी हिंदी या इंग्लिश का न्यूज़पेपर मुझे ये फिर नहीं बता सका कि मेरा वो समीर दो कहाँ चला गया। तो ये बहुत थोड़ी टचिंग स्टोरी है, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत समझने वाली स्टोरी है। ओके, आई होप आप लोगों की समझ में कुछ आया होगा। तो इस स्टोरी से आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट हैं तो भी क्या हमारे लिए एक दूसरे से दोस्ती करना क्या कठिन होता है?
नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा मेरा तो पर्सनल ऐसा ही मानना है कि दोस्त जो हम बनाते हैं तो हम दोस्ती करते समय ये नहीं देखते कि कौन से धर्म का है, कौन सी क्या है, ये हमारे जैसा है यानी हमसे अलग है। दोस्ती तो बस हो जाती है, कोई इंसान हमें अच्छा लगता है तो हम उससे बातचीत करने लगे, उससे बातचीत करना अच्छा लगता है तो हमें दोस्ती हो जाती है। तो चलिए ये स्टोरी आपने पढ़ी, ठीक है। अब मैं आपसे जो है अगले वीडियो में इसके आगे की बातें डिस्कस करूँगी। आपको जो कुछ भी स्टोरी में समझ आया होगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूँगी, आप मुझे रिप्लाई करेंगे, आंसर देंगे, तो मैं समझ लूँगी कि आपको समझ में आया है या नहीं। ओके बेटा, तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।